नागदा में 24 मार्च को हुई बुजुर्ग प्रीति जैन हत्याकांड का खुलासा करते हुए एएसपी मयूर खंडेलवाल, सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, टीआई अमृतलाल गवरी ने पुलिस थाने में प्रेस वार्ता लेकर किया। एएसपी खंडेलवाल के अनुसार 24 मार्च को यशवर्धन सिंह पिता पवन सिंह सोलंकी अपने घर पर प्रतिदिन की तरह एक्सरसाइज कर रहा था। इसी दौरान एयरबड प्रीति जैन की छत पर गिर गए थे। यशवर्धन एयरबड लेने के लिए छत पर गया था। यशवर्धन लौट ही रहा कि प्रीति जैन का छत पर आना हो गया। उन्होंने यशवर्धन को चाटा मार दिया, जिससे आक्रोशित होकर उसने बिल्सी उठाकर प्रीति जैन के सिर पर मार दी और मौके से भाग गया। परिजनों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान 30 मार्च को मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार के बाद परिजन पुलिस थाने पहुंचे थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता लेते हुए क्षेत्र के लगभग 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, 50 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यशवर्धन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने वारदात को करना कबूल किया। एएसपी के अनुसार यशवर्धन कक्षा 12वीं का छात्र है, जिसको अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। न्यायालय में पेश कर 1 दिन का रिमांड लिया गया ताकि मामले में अन्य बिंदुओं पर भी पूछताछ की जा सके। एएसपी ने कहा कि वारदात के दौरान आभूषण व नकदी चोरी नहीं हुआ है। मामले में सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि आरोपी मृतका के अंतिम संस्कार भी शामिल हुआ था, ताकि किसी को शक न हो सके। पुलिस को मिली सफलता के बाद श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष मनीष जैन, महावीर इंटरनेशनल के वीर राजेश गेलड़ा, शुभम जैन, विजय तांतेड़, राजा कर्नाटक श्रेणी बम सुरेंद्र कंकरिया आदि ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बहुमान किया। इस दौरान एसआई राजेश कर्मी, एएसआई प्रतीक यादव, प्रधार आरक्षक सुनील सिंह बैस, यशपाल सिंह सिसोदिया, रितेश बोरिया, दिनेश गुज्जर, राजपाल सिंह चंदेल, सोम सिंह भदौरिया, सुरेश डांगी, ईश्वर परिहार, कृष्णा बैरागी, जितेंद्र राठौर आदि का स्वागत किया। कॉन्फ्रेंस इसलिए महत्वपूर्ण है कि 15 दिन पहले भी पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का 36 घंटे में खुलासा किया था। आज फिर से नागदा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, जिसमें एक वरिष्ठ महिला नागरिक की हत्या हुई थी। घटनाक्रम में पुलिस को 28 मार्च को सूचना प्राप्त हुई थी कि 24 मार्च को गुलाबाई कॉलोनी में एक वरिष्ठ महिला नागरिक जिनकी उम्र 68 वर्ष है और नाम उनका प्रीति जैन है, उनके साथ मारपीट हुई है। पुलिस ने तुरंत ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि वरिष्ठ महिला नागरिक इसमें उनके साथ घटना हुई थी, इसलिए तुरंत ही इसका संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया और माननीय एसपी साहब ने विशेष पुलिस टीम का गठन किया। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई, परंतु इस दौरान पुलिस ने लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे देखे, 50 लोगों से पूछताछ की, कई मुखबिर भी मामूर किए। मुखबिरों से कहा गया कि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो बताया जाए। इस दौरान पुलिस ने सभी तकनीकी साक्ष्यों को संकलित कर लिया था। ऐसे एक मुखबिर ने कल बताया कि एक व्यक्ति जो पड़ोस में रहता है, जिसका नाम यशवर्धन सोलंकी है, थोड़ा घबराया सा दिख रहा है। अगर उससे पूछताछ की जाए तो शायद कुछ पता लग सकता है। जब उसको बुलाया गया परिवारजनों के साथ, उससे पूछताछ की गई तो पहले उसने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले ही सारे चीज़ों को बारीकी से देख लिया गया था पुलिस के द्वारा, तो वो ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं कर पाया। अंत में उसने जुर्म स्वीकार किया और उसने पूरा घटनाक्रम बताया। घटना ऐसा हुआ कि उस जो लड़का पड़ोस में रहता है, तो उसका ईयरबड्स मृतिका के घर पर गिर गया था। जब वो उठाने वहाँ पर गया तो मृतिका को शक हुआ कि कहीं वो चोरी के इरादे से तो नहीं आया है, तो उसने उस पर आरोप लगाया कि तू चोरी करने आया है और तुझे पुलिस में तेरी शिकायत कर देंगे, और एक थप्पड़ भी मारा, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से के आवेश में उसने महिला को वहीं पे ही रखी हुई सीमेंट की 2 बिल्सी से उस पर वार किया, जिससे महिला को गंभीर चोट आई। उसके पश्चात उनको इलाज के लिए यहाँ जनसेवा अस्पताल नागदा में ले जाया गया। उसके पश्चात उनको आगे उज्जैन में रेफ़र किया गया, जिसके पश्चात उनकी 30 मार्च को मृत्यु हो गई। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। मामला इसलिए महत्वपूर्ण और नागदा पुलिस के लिए हो जाता है क्योंकि 4 दिन बाद, घटना के 4 दिन बाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसी कोई मारपीट की घटना हुई है, जिसमें तमाम तरह के लोग भी प्रवेश कर गए थे, जिससे साक्ष्य प्रभावित हो सकते थे। पर पुलिस की टीम ने लगातार बिना सोए बिना खाए पिए लगातार इसमें जांच की और इसका निराकरण कर दिया है, जिस पे ये दिखाता है कि नागदा पुलिस और पूरी उज्जैन पुलिस कैसे वरिष्ठ महिलाओं के लिए, वरिष्ठ सभी नागरिकों के लिए और सामान्य नागरिकों के लिए कैसे तत्पर है। इस पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी घोषित किया। सर, आरोपी पूर्व में भी अपराधी है क्या? नहीं, आरोपी के पूर्व में कोई अपराध नहीं है। जैसा मैंने बताया कि उसी वक्त
आवेश में आकर, क्योंकि उसे थप्पड़ मारा था जलील, उसे महसूस हुआ था, इस वजह से उसने ये वारदात तो ये कितने वर्षों से पड़ोसी है सर? ये काफ़ी समय से यहाँ पे ही रहते आए हैं पहले से ही। सर ये घटना जो हुई थी ऊपर छत पे हुई थी, वो जो महिला को नीचे बोल लेके आया था, आरोपी खुद लेके आया था नीचे महिला को नहीं, ये अभी पूरा कथन ले लिए गए हैं और अभी यही है कि संभवतः क्योंकि महिला होश में थी, मारपीट के बाद भी होश में थी, बाद में क्योंकि चोटें गंभीर थी तो उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उस टाइम पे भी होश में थी तो संभवतः स्वयं ही आई हैं। इसमें आरोपी मार के ऊपर ही चला गया। छत पे हुई है, किचन में उधर घटना जो हुई है वो कमरे में हुई है, जो बाहर एक बरामदा बना हुआ है। उसके बाद जब महिला कमरे में गई तो पीछे से उस पर वार किया, फिर एक आगे से वार किया। सर आप जैसे बता रहे हैं कि महिला होश में थी मारपीट के बाद भी, तो फिर पुलिस को 11 दिन कैसे लगता है आरोपी की तलाश में? होश में थी। महिला अर्ध होश अवस्था में थी। महिला हल्का फुल्का कुछ बोल पा रही थी, पर इस स्थिति में नहीं थी कि वो कुछ बयान दे पाए, इस वजह से वो ऐसा हुआ। सर घटना को अंजाम देने के बाद अब तक वो ये युवक कहाँ गया और कहाँ रहा सर? ये युवक यहीं पे ही था, कहीं गया नहीं था, पर क्योंकि ये बस नज़र रखे हुआ था कि कहीं इस पर कोई शक ना आ जाए, क्योंकि घर का डायरेक्ट एक्सेस इस युवक से ही था। सर घटना छत के पे बाद एयरफोन गिरा, आप बता रहा हो कि कान में लगा के, तो कान में लगा के किस साइड गिरा? वो छत पे दीवार पे घूम रहा था उनकी, या कुछ उसने जान करके फेंका कुछ? जो छत है उसका डायरेक्ट एक्सेस पड़ोसी के घर से है, यशवर्धन के घर से है, और क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर की जो छत है यशवर्धन की, वहीं पे वो रहता, वहीं एक्सरसाइज कर रहा था। वो जनरली वहाँ अमूमन तौर पर एक्सरसाइज करता है। उसका ईयरबड्स गिर गया, जिसपे महिला एकदम से जब ऊपर आई, नीचे से ऊपर आई, तो उनको लगा कि कोई ऐसे चोरी के इरादे से तो नहीं गया। सर वर्षों से पड़ोसी है तो एकदम कैसे लगा लिया कि चोरी के लिए आया होगा? नहीं लगा सकते हैं, वो उनकी आशंका होगी, क्योंकि एकदम से कोई बिना एक्सेस के किसी के घर पे जाता है तो ऐसा लगना कोई स्वाभाविक है। सर बताइए आरोपी जो है यशवर्धन जो उससे क्या व्यवहार मतलब पढ़ी करता है, कार्य करता है, क्या मतलब? ये अपना ये 12th में है अभी। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है उसकी? तो सर ये जैसे इधर आए, उनकी छत पे आए, उनकी छत ऊपर है क्या आरोपी की छत? दोनों के फर्स्ट फ्लोर है, दोनों की फर्स्ट फ्लोर है, दोनों का first floor है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर की छत है पड़ोसी की, तो वहाँ पे वो रहता है। सर कोई नशा का छोड़ करता है या तो नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं। सर क्या आरोपी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था क्या? हाँ, आरोपी अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था, जिससे कोई शक ना पैदा हो सके। बिल्कुल कोशिश उसने पूरी की कि नॉर्मल ही रहे। सर इस परिवार के लोगों को कब पता पड़ गया था इस घटना? इनके परिवार के लोगों को या जो भी अड़ोस पड़ोस के नागरिकों को वो कब पता पड़ गया था? नहीं, जैसे मैंने कहा कि वो हम ये पुलिस को आरोपी के परिवार को पता था इस चीज का क्या? आरोपी नहीं जो मृतक आरोपी कल ही हमको इसका मतलब कि इससे ये शंका थी कि घर में गिर कोई काम करते गिर कोई, लेकिन घटना ये सब मारपीट हुई है कब पता चला मतलब परिजनों को? परिजनों को ये 28 मार्च को पता लगा। 24 मार्च को जैसे मैंने बताया घटना हुई थी, और 28 मार्च को जब वापस घर को देखा गया तो फिर ऐसा लगा कि ये कोई मारपीट हुई है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी खून था और ग्राउंड फ्लोर पे भी था, और बिल्सी के टुकड़े भी मिले थे, तो जिस पर उनको लगा कि फिर ये मारपीट ही है, एक्सीडेंटल नहीं है, जिस पे हाँ चौथे में 28 मार्च को पुलिस को सूचना पाई। सर आरोपी ने इसके परिजनों से कुछ इस संबंध में चर्चा की थी क्या?